हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथमेटिक्स की कुछ ऐसे इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे जिसके डेवलप होने के बाद मैथमेटिक्स की पूरी दुनिया पलट गई। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में। दोस्तों, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी और दशमलव संख्याओं की खोज की थी। उन्होंने पाई का मान बताया था। उन्होंने दशमलव के टॉप पॉइंट्स तक पाई का मान सटीक बताया था। दोस्तों, उन्होंने जीरो की खोज की और जीरो का खोज दुनिया का सबसे बड़ा खोज माना जाता है। जीरो के बेस पर ही काउंटिंग डेवलप हुई और काउंटिंग से पूरा मैथमेटिक्स का सिस्टम है और मैथमेटिक्स के सिस्टम से यह वर्ल्ड रेगुलेट कर रहा है। यदि जीरो नहीं इन्वेंट हुआ रहता तो ये वर्ल्ड रेगुलेट इस प्रकार से नहीं कर रहा होता, क्योंकि जीरो के ही मदद से हम संख्याएं निकालते हैं। 10, 100, 1000, 1 लाख जितने भी चीजें होती है और सभी में जीरो इंक्लूड है। दोस्तों, इसी प्रकार दशमलव संख्याएं भी इंक्लूड है। दशमलव संख्याओं की मदद से कैलकुलेशन आसान हो जाता है और जो जटिल कैलकुलेशन है वह भी हम कर पाते हैं। दोस्तों, पाई का मान जो आर्यभट्ट ने बताया था वह 3.14 बताया था। इसके बाद आगे के टाइम में इसे और विकसित किया गया और इसके आगे के भी जो नंबर है उसे फाइंड आउट किया गया। पाई का मान आगे 22/7 रखा गया और 22/7 में जितना डिवाइड करके आता जाता है नंबर्स उतने ही ज्यादा इंक्लूड होते जाते हैं। दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। अलग अलग सोर्स में अलग अलग उनके बर्थ डेट के बारे में बताया गया है, लेकिन जो सोर्स बताया गया वह सभी 2000 के इर्द गिर्द ही है। दोस्तों, जीरो के ऑपरेशंस में ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य प्रथम, इन सभी गणितज्ञों का नाम भी आता है और ये सभी इंडिया से ही थे। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी खोज थी वह थी बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स की सबसे पहले खोज की थी लेबनीज ने 0 और 1 के रूप में। उससे पहले भारत में पिंगल ऋषि ने किया था। आज से लगभग 2500-2400 साल पहले उन्होंने लघु और गुरु नाम के दो जो तत्व थे उसको बताया था। लघु को 0 के रूप में आगे बताया गया और गुरु को 1 के रूप में बताया गया, लेकिन इसकी जो ऑपरेशन है वह लेबनीज ने बताया था और यह ऑपरेशंस के माध्यम से कंप्यूटर में हम कुछ भी कंप्यूट कर पाते हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी खोज थी कैलकुलस की। कैलकुलस की खोज लेबनीज और आइजैक न्यूटन ने की थी। कैलकुलस में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये सभी चीजें आ जाती हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। डिफरेंशिएशन में किया जाता है कि जितने भी रेट ऑफ चेंज है उस सब में कितने रेट ऑफ चेंज हो रहा है। एक चेंज हो रहा है तो उसमें कितने सारे छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं और इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं और जो छोटे छोटे रेट ऑफ चेंज है उस सबको एक एक जगह पे इंक्लूड करने के और एक समेशन में लाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अलग अलग है। हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन के अपोजिट है, विपरीत है। जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वह लिमिट लगाया जाता है कि कोई भी जो एरिया है वह कितना ज्यादा उसका अपर लिमिट है, कितना ज्यादा लोअर लिमिट है। जैसे कि यदि हम एक उदाहरण ले लें तो उदाहरण लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में एक थ्योरी है अनसर्टेनिटी का, यानी कि परमाणु के अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसमें इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चीजें जो घूम रही है वो अनिश्चित तरीके से घूम रही है। वह वेव भी है, वह पार्टिकल भी है। और कहा और वह सिद्धांत दोस्तों कहता है कि जो वेव है और पार्टिकल है इसके वजह से हम उसके एक एक प्लेस को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं और उसमें हम ये लिमिट लगा सकते हैं कि उसका अपर लिमिट कितना, लोअर लिमिट कितना, और वो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के हम उस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें लिमिट का हेल्प हमें मिलता है। कंटिन्यूटी होता है दोस्तों जो रिप्रेजेंट हम करते हैं ग्राफ में। ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम कंटिन्यूटी की मदद से दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसके मदद से हम जो एक कंटिन्यूअसली जो जा रहा है रेट ऑफ चेंज उसको प्रदर्शित कर पाते हैं। दोस्तों, हमने बात कर ली लिमिट की, कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की। अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की। दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है जब भी कोई चेंज होता है तो उस चेंज का प्रभाव बाकी सभी चीजों पे अवश्य ही पड़ता है और एक को
यदि फाइंड आउट करना है तो बाकी सब चीजों को स्थिर मान लेते हैं, और बाकी चीजों को फाइंड आउट करना है तो उस एक या दो को स्थिर मान के हम कर सकते हैं। यानी कि इसमें कांस्टेंट मानना पड़ता है, और कांस्टेंट मान के हम सभी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी सभी चीजों को। बाकी सब चीज हो गया तो जिसे कांस्टेंट माने तो वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो चेंजेस हो रही है उसकी स्थिति को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है। और इन सब चीजों का प्रयोग हमें कंप्यूटर साइंस में भी देखने को मिलता है, ज्यामिति में भी देखने को मिलता है, त्रिकोणमिति में भी देखने को मिलता है, और जितने भी जो मैथमेटिक्स की अलग अलग चीजें हैं, चाहे वो इक्वेशन बनाने में हो, फंक्शन बनाने में हो, इन सब चीजों में भी देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कलन विधि की, यानी कि कैलकुलेटिव मेथड्स की। कैलकुलेटिव मेथड्स एल्गोरिदम और सेट्स पे डेवलप्ड है। इसमें सेट्स आते हैं, रिलेशंस आते हैं, फंक्शंस आते हैं, इसके साथ ही परम्यूटेशंस आते हैं, कॉम्बिनेशंस आते हैं, मैट्रिक्स आते हैं, डिटर्मिनेंट आते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की मदद से हम टेबल बनाते हैं रो एंड कॉलम के फॉर्म में, जिसे हम कंप्यूटर में ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और ये सब चीज़ों का एल्गोरिदम बनाने में हम हेल्प हमें मिलता है। और एल्गोरिदम जब एक बार डेवलप हो जाता है तो उसी अनुसार हम कंप्यूटर में कुछ भी जो रिकमेंडेशन आता है या सजेशन आता है तो वह एल्गोरिदम पर ही बेस्ड होता है। और एल्गोरिदम जो वह रिलेशंस, फंक्शन, सेट्स और परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन सब चीज़ों पे बेस होता है। तो ये मैथमेटिक्स का कंप्यूटर साइंस से कनेक्शन कह सकते हैं। और यह रिकमेंडेशन और सजेशन की मदद से हम एआई यानी कि मशीन लर्निंग तैयार करते हैं। मशीन लर्न करता है कि किस प्रकार के एल्गोरिदम डेवलप होता है और किस प्रकार के हमें न्यू एल्गोरिदम डेवलप करना है। तो दोस्तों हमने बात कर ली सबसे पहले शून्य या दशमलव प्रणालियों की, उसके बाद हमने बात कर ली बाइनरी ऑपरेशंस की, उसके बाद बात कर ली कैलकुलस की, उसके बाद कर ली कैलकुलेटिव मेथड्स की। अब बात करते हैं ज्यामिति की। दोस्तों ज्यामिति की खोज यूक्लिड ने की थी, और वो भी आज से लगभग 2300-2400 साल पहले यूनान में। यूनान के बहुत सारे दार्शनिक हुए जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्टू, आर्किमेडिस, हेरोडोटस और पाइथागोरस, यूक्लिड, ये सभी दार्शनिक शामिल है। इन्होंने मैथ, फिजिक्स और जितने भी अरस्तु, अरस्तु एक दार्शनिक थे दोस्तों, और ये जितने भी चीजें वह मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स को डेवलप करने में मदद किए थे इन सभी दार्शनिकों ने। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि किस प्रकार से यूक्लिड ने ज्यामिति को डेवलप किया था। तो सबसे पहले उन्होंने कोण, माप और जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी एंगल्स की जो मापन हम करते हैं और उसके मदद से जितने भी जो शेप्स बनते हैं, उन सब चीजों को सबसे पहले यूक्लिड ने समझाया था। दोस्तों अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को समझना पड़ता है। पाइथागोरस यूनान के एक दार्शनिक थे, दार्शनिक और गणितज्ञ थे, और उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम डेवलप की थी। यानी कि उसमें बताया था उन्होंने कि जो समकोण त्रिभुज है उसके जो सबसे बड़ा एंगल है, यानी कि कर्ण होता है लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और ये हम बचपन से ही सीखते आए हैं, और इसी के मेथड, इसी फॉर्मूला के बेस पे पूरी त्रिकोणमिति विकसित है। तो दोस्तों हमने बात की इसमें कि कैसे, किस प्रकार से ज्यामिति, त्रिकोणमिति, कैलकुलस और कैलकुलेटिव मेथड्स, बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर्स, जीरो और डेसिमल्स नंबर्स, ये सब चीजें कैसे विकसित हुई, और इन सब चीजों को विकसित करने में कौन सा गणितज्ञ ने सबसे ज्यादा काम किया और कौन सी सिद्धांत ने सबसे ज्यादा काम किया। यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा कि मोटिवेशन मिलती रहे। और यदि वीडियो में कुछ छूट गया हो या फिर कुछ गलती हो गया हो तो उसे कमेंट में जरूर कहिएगा। जय हिंद।